सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे डिप्लोमा 6 सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे 2022 इवेंट में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, और ये एडिशनल सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री में का जब एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। और जो सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री का एग्जाम होता है उससे क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम रेगुलर एग्जाम वाले में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि इससे पहले इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का एक पेपर था, तो उसमें भी ऐसा ही किया गया था। जो सप्लीमेंट्री का एग्जाम था उसका ज़्यादा क्वेश्चन डाल दिया गया था। बट हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं और देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह के थे। और साथ में रेगुलर वाला भी हम लोग इसमें देखेंगे कि किस टाइप के रेगुलर के ऑब्जेक्टिव आए थे और किस तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप ए से, और इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इन स्टैटिक लोडिंग द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज मोर सीरियस इन केस ऑफ कंपोनेंट मेड ऑफ। यानी कि स्टैटिक लोडिंग के केस में स्ट्रेस स्ट्रेस कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा सीरियस होगा, किस तरह के किस तरह से मटेरियल बना होगा, किस मटेरियल से वो कंपोनेंट बड़ा होगा तो उसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो देखिए, अगर वो मटेरियल आपका ब्रिटल है तो स्टैटिक लोडिंग के केस में उसमें क्या होगा, आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा सीरियस होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ब्रिटल मटेरियल। अगला है कोल्ड वर्किंग। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कोल्ड वर्किंग होता क्या है। तो कोल्ड वर्किंग जो है एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम मटेरियल का फॉर्मिंग करते हैं या उसका शेप देते हैं, बट उसका जो रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर से नीचे हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं कोल्ड वर्किंग। और कोल्ड वर्किंग में फिनिशिंग अच्छा मिलता है, और साथ में आपका जो फटीग स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है, यानी मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है। यानी कि कोल्ड वर्किंग हम लोग करेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, आपका सरफेस फिनिशिंग बढ़ जाएगा। तो कोल्ड वर्किंग में आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज फटीग स्ट्रेंथ। तो इसमें आपका फटीग स्ट्रेंथ जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, टेपर ऑन कटर वेरीज फ्रॉम। तो कटर ज्वाइंट में टेपर किसके किसके बीच वेरी करता है। तो कटर ज्वाइंट में जो होता है वो दो रॉड को कनेक्ट किया जाता है, और ये जो टेपर होता है 1 से 15 के बीच, 1 in 15 टू 1 in 12 होता है, 1 in 12। तो 1 in 50 टू 1 in 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें भी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ नकल ज्वाइंट। तो नकल ज्वाइंट का कौन कौन सा पार्ट है। तो नकल ज्वाइंट जो होता है वो कई तरह के पार्ट कंसिडर करता है। उसमें नकल ज्वाइंट में आपका मेन जो कंपोनेंट होते हैं वो आई होता है, पिन होता है, फॉर्क होता है। आई होता है, पिन होता है, फॉर्क होता है। ये तीनों कंपोनेंट जो है वो मेन पार्ट है नकल ज्वाइंट का, तो इसका ऑल ऑफ द अबव इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। सो द फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज, a bottle opener belongs to which class of the levers। तो इसमें जो आंसर होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी, रेसिडेंस इन मिडल। बोला है कि बोतल ओपनर किस लीवर के क्लास से संबंधित है। तो ये आपका रेसिस्टेंस इन मिडल में होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। अगला है सिक्स नंबर क्वेश्चन, in levers, the first type of mechanical advantage is, in levers of first type mechanical advantage is। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मोर देन वन, मोर देन वन। लीवर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज को एक से ज्यादा बना लेते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज आपका क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो होता है लोड बाई इफर्ट। लोड बाई इफर्ट यानी कितना लोड, कितना इफर्ट आपने लगाया और कितना लोड आपका रेज हुआ, तो ये आपका मैकेनिकल एडवांटेज है। तो लीवर से हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज को ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, और वो एक से ज़्यादा ही होगा। अगला है सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, फ्लेक्सिबल शाफ्ट हैव डैश डैश रिजिडिटी इन बेंडिंग। तो फ्लेक्सिबल शाफ्ट के पास लो रिजिडिटी इन बेंडिंग होगा।
लो रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब होता है कि अगर मटेरियल पे हम दबाव लगाए तो वो मटेरियल थोड़ा भी डिफॉर्म नहीं हो। रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब रिजिड मटेरियल जो होगा। इसमें सेवेंथ का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वुडरफ की परमिट्स विच टाइप ऑफ मूवमेंट बिटवीन शाफ्ट एंड हब। तो ये जो वुडरफ की है ये संक की का एक एग्जांपल है। की के दो पार्ट होते हैं, एक संक की और एक सैडल की। संक की जो होता है वो हब और शाफ्ट दोनों में इंक्लूडेड होता है, दोनों के कॉम्बिनेशन में होता है। और सैडल की जो होता है वो केवल हब में इंस्टॉलेड होता है। तो ये बोल रहा है कि वुडरॉफ क्यू परमिट विच टाइप ऑफ मूवमेंट बिटवीन शाफ्ट एंड हब। तो शाफ्ट और हब के बीच किस टाइप का मूवमेंट ये देता है, तो ये होगा एक्सियल। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, एक्सियल। अगला है 9th नंबर क्वेश्चन, मफ कपलिंग इज। तो मफ कपलिंग कैसा है, तो मफ कपलिंग एक तरह का रिजिड कपलिंग है, रिजिड कपलिंग। तो एक चीज देखिए, एक रिजिड कपलिंग होता है, एक फ्लेक्सिबल कपलिंग होता है। तो रिजिड कपलिंग का मतलब होता है कि उसके जो पार्ट्स होते हैं वो ज्यादा डिफॉर्म या वाइब्रेट नहीं करते हैं और वो अपना एक पोजीशन बनाए रखते हैं। बट फ्लेक्सिबल कपलिंग में क्या होता है कि पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर मूव कर, एक दूसरे के इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो वो जो होता है उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग। अगला है 10th नंबर क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर पिच एंड सर्कुलर पिच इज इक्वल टू। तो डायमीटरल पिच और सर्कुलर पिच, तो इसका प्रोडक्ट क्या होता है, तो डायमीटरल पिच पिच और सर्कुलर पिच का प्रोडक्ट सर। डायमीटरल पिच आपका क्या होता है और सर्कुलर पिच आपका क्या होता है, इसका प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। ये हमेशा आपका पाई के इक्वल होता है, तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या आता है, पाई आता है। अगला है मल्टीपल थ्रेड आर यूज्ड। तो मल्टीपल थ्रेड का हम लोग यूज किस लिए करते हैं, मल्टीपल थ्रेड आर यूज। पहला है हाई इफिशियंसी, दूसरा है लो इफिशियंसी फॉर सेल्फ लॉकिंग, तीसरा है हाई मैकेनिकल एडवांटेज और चौथा है आपका हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो हम लोग मल्टीपल थ्रेड का यूज इसलिए करते हैं ताकि उसका इफिशियंसी बढ़ा सके। तो हाई इफिशियंसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मल्टीपल थ्रेड का यूज करते हैं। अगला है 12th नंबर क्वेश्चन, फॉर ओवरहॉलिंग स्क्रू। ओवरहॉलिंग स्क्रू के लिए फाइव ग्रेटर देन अल्फा होना चाहिए या अल्फा ग्रेटर देन फाइव होना चाहिए, अल्फा इक्वल टू फाइव होना चाहिए। तो ओवरहॉलिंग के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो ध्यान रखना आपका पावर स्क्रू में दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ये होता है कि अगर अल्फा ग्रेटर देन फाइव है या इक्वल टू फाइव है तो इस केस को बोलते हैं हम लोग सेल्फ लॉकिंग, सेल्फ लॉकिंग। और अगर अल्फा आपका लेस देन फाइव है तो इसको बोलते हैं ओवरहॉलिंग, ओवरहॉलिंग। तो इसमें देखिए हमसे ओवरऑलिंग पूछा है तो अल्फा लेस देन आपका क्या होना चाहिए, फाइव होना चाहिए। देन अल्फा लेस देन फाइव, देखिए यानी फाइव ग्रेटर देन अल्फा है तो अल्फा लेस देन फाइव तो होगा ही, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो 12 का करेक्ट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13th नंबर क्वेश्चन। सो द 13 नंबर क्वेश्चन में आपका है, पावर स्क्रू फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर शुड है। तो पावर स्क्रू से किस तरह का ट्रांसमिशन होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, हाई इफिशियंसी आपको उससे मिलना चाहिए। पावर का मतलब ही हो गया कि इफिशियंसी बढ़ा दे। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, इन कप डिजाइन फॉर सेट स्क्रू द टाइप ऑफ फ्रिक्शन रिकमेंडेड इज। तो 14th नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन आपको चाहिए कप डिजाइन की केस में। अगला है 15th नंबर क्वेश्चन, स्प्रिंग आर यूज टू। तो स्प्रिंग का हम लोग यूज क्यों करते हैं, तो स्प्रिंग का यूज हम लोग करते हैं ऑब्जर्व शॉक एंड वाइब्रेशन, ये भी सही होगा। स्टोर द एनर्जी रिलीज एनर्जी, स्टोर एनर्जी एंड रिलीज एनर्जी, ये भी सही होगा। मेजर फोर्स, फोर्स मेजरमेंट के लिए देखिए आप कई जगह देखे होंगे कि वेट स्क्रीन ऐसा लगा होता है और यहाँ पे हम लोग लोड मेजर करते हैं। तो यहाँ पे स्प्रिंग का कंसेप्ट होता है, वहां से भी फोर्स हम लोग मेजर करते हैं। तो ऑल ऑफ दी एबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो 14th नंबर है, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन स्प्रिंग वायर इज इंड्यूस्ड एट। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन स्प्रिंग वायर इज इंड्यूस्ड एट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा
आउटर सरफेस ऑफ द कोयल। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होगा वो आउटर सरफेस ऑफ द कोयल पे इंड्यूस होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, द टाइप ऑफ स्प्रिंग यूज टू मेजर वेट इन स्प्रिंग बैलेंस इज। तो स्प्रिंग बैलेंस में वेट मेजर करने के लिए किस तरह का हम लोग स्प्रिंग यूज करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं हम लोग हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग। अगला हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड मोर स्पेस फॉर द रोटेशन ऑफ स्पिनर। देखिए हेक्सागोनल ज्यादा नहीं लेता है, बहुत ज्यादा नहीं लेता है, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा स्क्वायर हेड, स्क्वायर हेड। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, which type of screw fastener are threaded at both end throughout its length। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा स्टड्स, स्टड्स इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, लास्ट इसका ऑब्जेक्टिव है, विच ज्वाइंट इज परमानेंट टाइप। तो किस तरह का ज्वाइंट जो होता है परमानेंट ज्वाइंट। तो देखिए बेल्टेड ज्वाइंट जो होता है वो परमानेंट ज्वाइंट होता है, कटर ज्वाइंट भी और नकल ज्वाइंट भी परमानेंट नहीं है, बट बेल्टेड ज्वाइंट आपका एक बार हो गया तो वो परमानेंट बेल्टेड ज्वाइंट होगा। अब इसमें कुछ तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस वीडियो में देखा किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। आप यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आपको आंसर भी प्रोवाइड करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर न्यूमेरिकल के साथ। तो न्यूमेरिकल किस तरह के पूछे गए हैं और उसका आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पहले इसका हमने ऑब्जेक्टिव बना दिया, फिर एक साल का और मेरे पास PYQ है तो वो हम उसका भी ऑब्जेक्टिव अपलोड करेंगे। और फिर जो इस बार पैटर्न चेंज होने वाला है ऑब्जेक्टिव का, जो कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा ऑब्जेक्टिव में, तो उससे रिलेटेड भी हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।